नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर। पहला सवाल तो बड़ा सवाल था कि सर क्या सच में केस वापस ले लिया गया है। दूसरा बड़ा सवाल था सर रिजल्ट कब आएगा। और तीसरा सर ये जो जांच चल रही है क्या इसका असर आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पे भी देखने को मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको लेकर आया हूँ। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, छोटा सा age limit now has been increased. देखो ये बोल दिया। But this petition has been filed by those who in fact cross the age limit pursuant to the earlier maximum age limit of 21 years. Therefore, primarily this court is the view that तो दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया अभी जज साहब ने जो बोला उसमें दोस्तों बोली एक लाइन कि नाउ द एज लिमिट ऑफ इंक्रीज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। ठीक है, 7 तारीख को आपको फाइनल डेट है, 7 अक्टूबर को। ध्यान से समझिएगा मैं जानकारी क्या दे रहा हूँ। अब बहुत से बच्चों ने ये कह रहे हैं कि अगर 7 तारीख के बाद भी अगर डेट मिलती है, जिसके बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 100% चांस है कि 7 तारीख को भी फैसला नहीं आएगा, 7 तारीख के बाद भी क्या है एक डेट और मिल सकती है। हो सकता है 10 अक्टूबर मिल जाए, हो सकता है 20 अक्टूबर मिल जाए, मतलब नेक्स्ट डेट कुछ भी मिल सकती है। अगर इसी तरह डेट पे डेट मिलती रही तो हम उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जिन बच्चों ने क्या करा, भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, तो हो उनका रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन हम जारी करने के लिए बोल देंगे। और दूसरा हम करेंगे आंदोलन, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। देखिए ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्यों? पहला, इतनी मेहनत से दोस्तों केस चला, इतनी मेहनत तक केस अंजाम तक अगर पहुंच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि केस कोई वापस लेगा। देखिए मुझे जानकारी नहीं है वो केस वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये जो कमेंट कर रहे हैं वो मेरी यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ग्रुप में भी मैसेज में देख रहा था लोग इस तरीके के कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि केस वापस लिया जा रहा है या उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भैया केस वापस ले लो ताकि हमारा रिजल्ट आ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एज लिमिट बढ़ेगी, ये जज साहब ने कहा है। 7 तारीख को मुझे लगता है कि इस बार 7 तारीख को फैसला आ जाएगा, आपको नई तारीख देखने का कोई इंतज़ार देखना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा बड़ा सवाल आपका मैं आपको आंसर देते जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मामले हैं कोर्ट कचहरी के, ठीक है, इनमें लगता है काफ़ी समय। और ये भी एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि हम आखिरी अंजाम तक पहुंच चुके हैं, फाइनल डिसीजन तक पहुंच चुके हैं। और जल्दी जज साहब देख लेना, मैंने हमेशा बोला है बेरोजगार के पक्ष में क्या देंगे, फैसला सुन देंगे। और इस भर्ती में भी फैसला वो देंगे। क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ेगी 3 साल। और रही बात नियमावली की, जो नियमावली में उन्होंने बढ़ाई है 1 साल, तो मैं फिर बोल रहा हूँ वो नियमावली भी दोस्तों कहीं ना कहीं चेंज होगी। ठीक है, आपको कितनी एज बढ़ा रहे हैं, 2 साल बढ़ेगी या 3 साल बढ़ेगी, और कब बढ़ेगी ये तो दोस्तों 7 अक्टूबर को या जज साहब जब फैसला करेंगे तभी फाइनल डिसीजन होगा। रही बात इस जांच का कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इस भर्ती से रिलेटेड भी है। देखिए दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर दूं, अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस भर्ती में भी हो रही है या अन्य भर्तियों में भी हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती में होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों का ससमय रिजल्ट आएगा, थोड़ा देर हो सकती है, और वो भी इस कारणवश कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में क्या करी जाए, एज बढ़ाई जाए। लेकिन ये मामला क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है कि रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। अभी आपने जज साहब का पूरी वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर है। क्यों? अगर रिजल्ट जारी कर दिया फिर दोबारा से मेरिट कैसे बनेगी, बच्चों सिलेक्शन। तो रिजल्ट जिनका बना हुआ है उनको तो क्या कर लिया, रोक लिया। ध्यान से समझना, कई सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। और दोबारा से दोस्तों बच्चों का फिर फिजिकल होंगे, फिर रिटर्न एग्जाम होगा। लेकिन ये वाले बच्चे जिन्होंने पहले दे दिया एक बार फिजिकल, चाहे वो फेल हो गया फिजिकल में चाहे वो रिटर्न में, तो वो दोबारा से दोस्तों फॉर्म नहीं भर सकता। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपको एक मौका मिला था, आप उस मौके में सक्सेस नहीं हुए, तो दोबारा से आपको मौका नहीं मिला। ये केवल उन लोगों के लिए है जो आयु सीमा में पिछड़ गए थे, जिनकी आयु सीमा क्या है, ज़्यादा थी, और जिसके कारण वजह से वो फॉर्म नहीं भर सके। तो अगर विंडो ओपन होगी भी फॉर्म ऑनलाइन की, तो केवल और केवल उन लोगों के लिए होगी जिनकी उम्र सीमा ज़्यादा थी, वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, और उनको अब दोबारा से मौका दिया जा रहा।
अब उम्र सीमा 3 साल बढ़ेगी या 2 साल, वो डिपेंड करता है जज साहब पर। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए तो डिमांड कर रखी है। अब हो सकता है कि वो 3 साल ही कर दें, हो सकता है वो 2 साल कर दें, पर मुझे उम्मीद है कि 2 साल तो मिनिमम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और रही बात रिजल्ट की, सर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब आएगा, तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है इसमें लगेगा समय, इतनी जल्दी ये रिजल्ट नहीं आने वाला। फिलहाल 7 अक्टूबर तक का तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को आखिरकार फैसला क्या हो रहा है, क्या नई डेट मिलने वाली है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या विचार है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन हमने हमारा विश्वास जीता, हमने हमेशा बोला और हमने इसके लिए प्रयास भी किए, अथक प्रयास भी किए। वो क्या, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ेगी और देख लो आपके सामने जज साहब के। अब ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन पर, ये पिछले भी दिखा रहा हूँ। देखिए सबके रिटर्न में कितने अच्छे मार्क्स थे, फिजिकल में 90 थे, और जिन जिन बच्चों के 90 मार्क्स आए हैं उन्हीं के दोस्तों कहीं ना कहीं रिटर्न में काफ़ी कम आए। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भैया जिसके 90+ आएंगे वो उसके तो समझो रिटर्न में कम आएंगे ही, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनके रिटर्न में भी अच्छे हैं और फिजिकल में भी अच्छे हैं। लेकिन एक एवरेज अगर हम इस रिजल्ट को देख के चलें, इस रिजल्ट में दोस्तों लगभग 4,000 पेजेस हैं और एक पेज पे 30 बच्चे हैं। अगर मैं करूं तो लगभग 70 से 80 हज़ार बच्चों का डाटा है और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 का है। 70-80 हज़ार बच्चों का उस डाटा को दोस्तों समझ कर मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फिजिकल में 90 या 80 एवरेज हैं और पेपर में आपके 45 या 55 मार्क्स हैं, आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। तो जिसके 90 का फिजिकल गया और 45+ कर गया, क्योंकि 45 जनरल ओबीसी के निवारी है, और यदि किसी के एवरेज हैं 80 और लेकिन वो रिटर्न में अच्छे कर गया 55-60, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ये क्यों होगा, इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। बाकी पेशेंस रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केस वापस ले लिया गया। 7 अक्टूबर को नई डेट अभी दी है, अब देखना होगा क्या होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।